इंसान का सही लगाव किससे होना चाहिए? मोह माया इस ज़िंदगी में हर एक को घेरने की कोशिश करती है। जो कुछ हमारे पास है हम चाहते हैं हमारे पास और ज़्यादा हो, और जो कुछ हमारे पास है वो हम घबराते हैं कि हमसे दूर ना हो जाए, बिछड़ ना जाए। कुछ चीज़ है तो उससे लगाव इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि सारा समय उस लगाव में ही निकल जाता है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ भी हम अपने लिए इस दुनिया में कमा कर, बना कर, जोड़ कर रख रहे हैं, उसमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। सब यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। प्रभु से प्रार्थना की जाए कि हे प्रभु, इतना हमें दो कि हम जो हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। लेकिन जब उस माया को कमाने के लिए हम इतनी भागदौड़ करते हैं, तो वो समय जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने का मिला है, पिता परमेश्वर को जानने का मिला है, वो समय सिर्फ बाहर की चीज़ों में गुजर जाता है। लगाव इंसान उतना ही रखे दुनिया की चीज़ों से जितना ज़रूरी है, क्योंकि जो लगाव है वो हमें उस अवस्था में पहुंचा देता है जिसमें कि इंसान का समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो लगाव करना है तो पिता परमेश्वर से करें, क्योंकि जो भी लगाव इस दुनिया में करेंगे वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए। कितने सारे एग्जाम्पल्स लाइफ में मिलते हैं कि भाई भाई में गड़बड़ हो गई, पिता पुत्र में गड़बड़ हो गई, घर में कुछ गड़बड़ हो गई, जो बहुत मित्र थे अच्छे उनमें गड़बड़ हो गई। एग्जाम्पल्स अनकाउंटेबल है। तो जो कुछ भी इस ज़िंदगी में है वो टेम्पररी है, ये समझना चाहिए। और उस और अगर ध्यान देंगे तो हम असलियत को कभी पा नहीं सकेंगे। हमें ज़िंदगी के मकसद को पाना है, हमें अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, तो हमारे कदम प्रभु की ओर बढ़ने चाहिए। जो समय हमें मिला है उसमें हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर से एक में हों, तो उस और इंसान को ध्यान कम देना है और ध्यान देना है अपनी आत्मिक तरक्की की ओर। जितना जल्दी ये हमारी समझ में आएगा उतना ही समय हमें ज़्यादा मिलेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। कर्मों का क्या विधान है? जो क्रियामान कर्म है वो हम रोज़ाना बनाते चले जाते हैं। उनको मदद करने में हमारे सदगुरु ने हमें समझाया है कि हम जिंदगी कैसी जिए। हमें बताया गया है कि रोज़ाना हम अभ्यास करें, ताकि जो भी कर्म हम रोज़ के रोज़ बना रहे हैं वो हमारे करते चले जाएं। तो जब हम अभ्यास करते तो हमारे गुरु की मदद मिलती है, तभी वो कर्म करते चले जाते हैं। और तरह तरह की मदद हमें मिलती है जो हमारी समझ के दायरे से बाहर है। जो संचित कर्म है वो तो जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है उस दिन ही हमारे सदगुरु उनको अपने ऊपर ले लेते हैं और वो हमारे ऊपर से वो बोझ हट जाता है। जो प्रलब्ध कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं, जो 75% हमारी ज़िंदगी जिस पर निर्भर है, उनमें हमें मदद मिलती है। और क्रियामान कर्म जो कि 25% हैं, जो हम रोज़ाना सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हमें ये समझाया गया है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास के लिए दें। तो उनको काटने के लिए भी हमें मदद हमारे सदगुरु से मिलती है। और जब हम उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलते हैं तो हम देखेंगे कि हम
अपनी मंजिल की नज़दीकी बहुत ही जल्दी पा लेंगे। ध्यान अभ्यास करते समय शरीर में हो रही हलचल से ध्यान कैसे हटाएं? जब हम अभ्यास करते हैं तो हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारी सूरत है वो कहाँ तक पहुँची है। जो हमारे सेंसी करंट है, जो सूरत की धारा है, वो पैरों से ऊपर की ओर खिंचती है, पैरों से टांगों तक, टांगों से धड़ तक, यहाँ से ऊपर तक। और अगर ध्यान नीचे की ओर जाता है देखने के लिए कि कहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो फिर ध्यान वहाँ पर ही टिकता है और उससे ऊपर हम उठ नहीं पाते। तो उस स्टेट में पहुँचना जहाँ के पैर और हाथ सुन्न हो, वो अभ्यास के लिए अच्छी स्टेट है। क्योंकि वो स्टेट ऐसी दिखा रही कि पैरों से अब जो सूरत की धारा है वो ऊपर की ओर खिंच गई, हाथों से ऊपर की ओर खिंच गई और यहाँ शिव नेत्र की ओर बढ़ रही है। तो जब भी लगे कि हाथ पैर हमारे सुन्न है तो वो अच्छा सीन है, बट उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप उस ओर ध्यान दोगे हाथ सुन्न हुए कि नहीं हुए और पैर सुन्न हुए कि नहीं हुए, तो फिर आपकी टेंशन नीचे रह जाएगी। चक्कर हम जब अभ्यास करते हैं हमें आना नहीं चाहिए जब ध्यान अंदर की ओर होता है। और जब अंदर में ताकत जो हमें मिलती है, रूहानी ताकत, वो ज़्यादा हो जाती है, हमारा शरीर उसको संभाल नहीं पाता, तब इंसान गिर जाता है। इसीलिए सद्गुणों को अपने अंदर डालना बड़ी ज़रूरी है, ताकि शरीर जिसमें आत्मा बस रही है ये साफ रहे, ये पाक रहे, ये पवित्र रहे। और जब उसका हम अनुभव करते हैं तो उसको हम सहन कर सकें। तो इन अवस्थाओं में जबकि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं तब तो हमें मालूम है वो अच्छा सहन है। और जब अगर चक्कर आ रहा है इंसान को या वो बैठ नहीं पा रहा और गिर रहा है, तो उसको मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, और जो रूहानी ताकत का वो अनुभव करना चाहिए जो उसे, उसको वो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा खामी है। तो फिर आस्ते आस्ते हमें अपने आप को बेहतर करना है। आधुनिक युग में बच्चों को आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे सिखाएं? सबसे अच्छा तरीका बच्चों को समझाने का है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सही करे। जो बच्चे हैं वो बड़े चीज़ें देखकर जहन में अपने डालते हैं। वो जब कुछ देखते हैं उसका उन पर बड़ा असर होता है। तो एक बच्चा जब अपने माँ बाप को देखता है कि वो करते क्या हैं, उसको असर उस किस्म का होता है। तो आजकल के टाइम में चाहे हमें लगे कि कंपटीशन बहुत है, अगर हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ज़िंदगी का ध्येय क्या है, और अगर उनको समझ में ये आया कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो भी उस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर माँ बाप अपने घर में खुद अभ्यास करें, खुद बैठें, तो फिर बच्चों पर भी उसका असर होता है। अगर हम बच्चों को कहें कि तुम अभ्यास करो और उन्होंने कभी हमको अभ्यास करते देखा ना हो, तो फिर वो भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है ताकि हमारे बच्चे हमसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकें। साथ में उनको ये भी समझाना है कि ये जो हमारा रास्ता है ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है, कि घर गृहस्थी में जीते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ें
और सबसे अलग हों। तो अपनी ज़िंदगी जीते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई एक ऑनेस्ट वे से करते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर बच्चों पर भी उस किस्म का असर पड़ता है। तो जब हम उन्हें ये समझाएंगे कि हम सबको पढ़ना लिखना है, फिर काम करना है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालें, तो फिर जब हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे तो हमारे बच्चों पर भी उसका अच्छा असर होगा। तो की ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाए जैसी वो चाहता है कि बच्चों की हो, और जब वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं तो उसका असर उन पर बहुत गहरा होता है। और जब हम इस ज़िंदगी को जीते हुए रोज़ बाकायदगी से जो 10% टाइम है दिन का, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास में देते हैं, तो बच्चों को भी शुरू से आदत पड़ती है कि अभ्यास में समय देना ज़रूरी है, और आस्ते 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 उनकी ज़िंदगी में वो भाव भी आने शुरू हो जाते हैं ताकि वो अपना ध्यान अंदर की ओर करें। उन्हें भी फिर अंदर की दुनिया के अनुभव होंगे और वो भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। सद्गुरु के सत्संग और दर्शनों के समय हम उनकी शारीरिक उपस्थिति का पूरा लाभ कैसे उठाएं? जो सन्मत का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हम सब का कनेक्शन पिता परमेश्वर से अपना अपना है। हम सब अलग अलग स्टेजेस पर अपनी ज़िंदगी के हैं और हम सब ने वापस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अब जब हम महापुरुषों के सत्संगों में आते हैं या उनके दर्शन करने आते हैं तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हमको मिले, और हम ये सोचते हैं कि अगर हमसे कोई बातचीत होगी या अगर हमारे सिर पे हार रखा गया या हमारी नज़रों से हमारे सतगुरु की नज़रें मिली तो शायद हमें बहुत कुछ मिलेगा। हम भूल जाते हैं कि जो रूहानियत का रास्ता है वो हमें ये समझाता है कि जब हम अपने महापुरुष के अंग संग होते हैं, चाहे आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों, चाहे इस तरफ बैठे हों चाहे उस तरफ बैठे हों, तो उनसे जो रूहानी किरणें आ रही हैं वो सब तक पहुंचती हैं, बराबर तरीके से पहुंचती हैं। अब जो लोग रिसेप्टिव होते हैं, जो लोग पात्र होते हैं, वो उन किरणों को ग्रहण कर लेते हैं, उनके अंदर वो किरणें भर जाती हैं। तो महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि जब हम सत्संग में आए हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, जहाँ भी हमें जगह मिले हम आराम से बैठ जाएं। संत कृपाल सिंह जी महाराज जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संगों में जाते थे तो ये नहीं होता था कि एक ही जगह जाके बैठते थे, जहाँ जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे। और क्योंकि वो पास थे, रिसेप्टिव थे, इस करके उनको जो जो चाहिए था वो खुद ब खुद मिलता था। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ बैठेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, वहाँ बैठेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, ये करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, वो करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। हम भूल जाते हैं कि जो जो हमें चाहिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए वो हमें ज़रूर मिलता है, मगर हमें तब उससे फ़ायदा होता है जबकि हम पात्र होते हैं। अगर रिसेप्टिव होंगे, पात्र होंगे, एक लगन से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहेंगे तो फिर मन को हमें शांत करना है।
तो जब भी हम सत्संगों में आए, जब भी महापुरुषों के दर्शन करें, हमारा ध्यान उनकी ओर हो, हम अपने आप को पात्र करें, रिसेप्टिव करें, ताकि जो रूहानी की किरणें उनसे आ रही हैं वो हम जहन कर पाएँ और अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ पाएँ। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों के डेले सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।